तो 10th क्लास ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का काम है थोड़ा सा। 268 पेज पे प्रियंका 268 पेज पे एक टेबल है जिसमें हमारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ तक की है। ठीक है, एफ आई एक्स आई मतलब हमें जो है एक्स आई हमें जो है वो इस कॉलम की हेल्प से मिलता है और एफ आई तो चलो हमें गिवन ही होता है। तो यहाँ तक की हमारी स्टेटमेंट है। वैसे तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हम जो है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, इन तीनों में से कोई भी मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं टू फाइंड मीन तो हमारा सम निकलेगा। तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली निकलेगा। बट क्या है कि कभी कभार सम में क्या होता है कि हम डायरेक्ट मेथड लगाने चल पड़े तो सम ईज़िली निकल गया। ठीक है, अगर हम एज्यूम्ड मीन लगा कर चल पड़े हैं तो शायद सम थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होने लग जाती है। ठीक है, या फिर कह लो कि डायरेक्ट मेथड से भी ज़्यादा इजी जो है एज्यूम्ड मीन मेथड से सामने निकल गया। तो और स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते हो तो कह लो कि एज़ कम्पेयर टू अदर टू मेथड्स स्टेप डेविएशन में सबसे ज़्यादा इजी और क्विक आंसर निकल गया। तो ये होता है थोड़ा सा फ़र्क इन तीनों मेथड में। तो इसी टेबल के नीचे जो है एक रिमार्क है, उसको पढ़ते हैं। द रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड बाय ऑल द थ्री मेथड इज़ सेम, जैसे कि हमने बात की। सो द चॉइस ऑफ मेथड टू बी यूज्ड डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आई एंड एफ आई। मतलब कि कौन सा मेथड हमें चूज़ करना है, ये चॉइस हम जो है किस पे डिपेंड कर सकते हैं, एक्स आई और एफ आई को देखना है हमें, यानी कि एक्स आई, ठीक है, ये कॉलम जो हम यहाँ की हेल्प से निकालेंगे, और एफ आई, इन दो कॉलम को हमें देखना है। क्या देखना है, इफ़ एक्स आई एंड एफ आई आर सफिशेंटली स्मॉल देन द डायरेक्ट मेथड इज़ एन अप्रोप्रिएट चॉइस। कि अगर एक्स आई और एफ आई की जो वैल्यूज़ निकलती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो वहाँ पे पड़ी हैं, अगर वो सफिशेंटली स्मॉल हैं तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना बेटर होगा। इफ़ एक्स आई एंड एफ आई आर न्यूमेरिकली लार्ज नंबर्स देन वी कैन गो फॉर द एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, कि अगर एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज़ जो हैं वो लार्ज आती हैं हमारे पास तो हमें डायरेक्ट मेथड की जगह पर एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफ़ द क्लास साइजेज़ आर अनइक्वल, क्लास साइजेज़ किसको कह रहे हैं, ये जो आपकी यहाँ पर जो है इंटरवल्स होती हैं, इनका जो डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, इनके जो डिफरेंस हैं उनको बोलते हैं क्लास साइज़। तो क्लास साइज़ तो है जो वो सभी इंटरवल्स में सेम आता है, बट अगर वो क्लास साइज़ जो है इफ़ द क्लास साइजेज़ आर अनइक्वल, अगर क्लास साइज़ अनइक्वल आता है एंड एक्स आई आर लार्ज न्यूमेरिकली, ठीक है, वी कैन स्टिल अप्लाई द स्टेप डेविएशन मेथड बाय टेकिंग एच टू बी अ सुटेबल डिवाइज़र ऑफ ऑल द डी आईज़। ठीक है, तो उस वक्त आपको एच तो पता ही होगा कि एच क्या होती है। डी आईज़ में हम सुटेबल, जो हमारा डी आई निकलता है स्टेप डेविएशन मेथड में, जो हम अपना डी आई निकालते होते हैं, ठीक है, एच जो है डी आई की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का कॉमन डिवाइज़र होता है। ठीक है, तो अभी आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस सम में कौन सा वाला मेथड हमें लगाना है। तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ करोगे तो सम आपका डेफिनेटली निकलेगा, आंसर सेम आएगा। थोड़ा बहुत पॉइंट में कुछ एक डिजिट्स का फ़र्क हो सकता है पॉइंट के बाद का, बट आपको एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज़ पर ध्यान देना है, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, एज्यूम्ड मीन अप्लाई करना है या स्टेप डेविएशन अप्लाई करना है।